अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज 3-4 बातें करूँगा। सबसे पहले तो मलेशिया की जेलों में बंद कैदी जो कि पाकिस्तान के एक फ़ैसले की वजह से मज़ीद अब इधर कैद में ही वक्त गुजारें, इस पर थोड़ी सी बात करूँगा कि ये लोग क्यों कैद में रहेंगे और वजह हुकूमत पाकिस्तान। इसके अलावा जो माई ट्रेवल पास हुकूमत मलेशिया ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि भाई जो भी जहाँ भी ये 5 कंट्री जिनमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये 4-5 कंट्री जो थी, इनको इन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई आप जो लेबर वीज़ाज़ थे वो अब मलेशिया में आ सकते हैं। उनके साथ साथ जो शादी और दूसरे वीज़ाज़ थे वो भी आ सकते हैं। विज़िट वीज़ा भी इन्होंने अलाउ नहीं किया, तो इसलिए इस पर थोड़ी सी बात करूँगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है भाई, जो मलेशिया से जाने वाले हैं उनके लिए अभी कुछ दिन मज़ीद बाकी हैं। अगर उन्होंने सिंगल डोज लगाई हुई है या उन्होंने मतलब कोविड वैक्सीनेशन करवाई ही नहीं हुई, तो उनके लिए अभी भी चंद दिन का टाइम बाकी है। इन 3 टॉपिक्स पे बात करूँगा, बस इन्हीं पे ख़त्म कर दें। सबसे पहले आ जाए जी मलेशिया की जेलों में बंद जो कैदी हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से और मैडम मोहतरमा आमना बलोच साहब बस एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस बात पे थोड़ी सी जो सोचो फिक्र करें कि भाई जो मलेशिया की जेलों में बंद कैदी हैं, आपकी जो 30 सितंबर की लास्ट डेट थी कि अक्टूबर में जो भी आएगा उसको वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है। अब जेलों में बंद कैदी हैं, उनको वैक्सीनेशन डिले होगी या उनकी नहीं हुई तो वो बेचारे मज़ीद इधर कैद ही काटेंगे। तो खुदारा एक नॉर्मल बंदे के लिए तो समझ आ गई कि भाई ठीक है, ये उसने मतलब लापरवाही की, आलकस की, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आपको, उसने जानबूझ के वैक्सीनेशन नहीं करवाई, तो उसको तो ये समझ आ गई कि पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। एक बंदा जो जेल में कैदी है वो डिपेंडेंट है जिस कंट्री में भी है। लाइक हम अभी मलेशिया में, तो हम मलेशिया की ही बात करेंगे, तो मलेशिया में जब जेलों में लगेंगे ये इंजेक्शन तो वो जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकते। खुदारा थोड़ा सा इस टॉपिक पे सोचें कि जो कैदी हैं इनको थोड़ी सी सहूलत दी जाए, नरमी बरती जाए, ताकि ये पाकिस्तान में आकर अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लें। चूँकि अब बहुत से दोस्त ऐसे होंगे, बहुत से भाई लोग ऐसे होंगे जिनकी वैक्सीनेशन मलेशिया की जेलों में नहीं हुई, लेकिन उनकी सज़ा मुकम्मल हो चुकी है, वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। वजह कि भाई आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, सॉरी आप वेट करें, जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं होगी आप तब तक नहीं जा सकते। तो भाई अगर 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने अगर उनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, इट मीन्स वो एक छोटी सी गलती की वजह से इधर रहेंगे, एक्स्ट्रा सज़ा काटेंगे। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा इस फैसले के ऊपर थोड़ा सा सोचें। और जितने भी मेरी ये वीडियोस देखने वाले हैं, इस टॉपिक को लेके आप जो पोर्टल है जो इमरान खान साहब ने एक लॉन्च की हुई है पाकिस्तान के, उस पे जाके कंप्लेंट करें कि खुदारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ जेलों में बंद है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सज़ा ना दिलवाएँ, उनके लिए थोड़ी सी नरमी का गोशा दिल में पैदा करें ताकि वो पाकिस्तान में इज़्ज़त से आ सके। खैर गलतियाँ उनकी थी या कोई भी वजह कह सकते हैं, एजेंटों ने फ्रॉड किया, इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में थे तो वो वापस इजीली जा सके, तो इसमें थोड़ी सी नरमी कर दें। 1 महीना, 2 महीने या कुछ और कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई जो कैदी हैं उनके लिए हम अपनी एम्बेसीज को ऑर्डर देते हैं कि आप इनको भेज दें, इनको हम थोड़ा सा नरम गोशा देते हैं। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को वायरल भी कीजिएगा ताकि जो हुक्म बला उन तक पहुँचे। आ जाइए दूसरा MTP माई ट्रेवल पास, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ। भाई हुकूमत मलेशिया ने बहुत अरसे से एक खुशखबरी के जो मुंतज़िर थे पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तानी, उनके लिए अच्छी खुशखबरी दे दी कि भाई ठीक है आ जाओ, वेलकम टू मलेशिया। लेकिन बड़ा आसान तरीका है, क्या आपने अपने बॉस को कहना है भाई MTP पे अप्रूवल लेके दे। MTP क्या है? माई ट्रेवल पास, ठीक है जी, ये आपका बॉस लेके देगा। अदरवाइज जो आपके जिस एजेंट के थ्रू आप मलेशिया में आए थे वो लेके दे सकते हैं, या फिर वो लेके दे सकते हैं जो जिनका हाथ पड़ता है। बस मैं कुछ और कहने लगा था लेकिन मैं शॉर्ट कर जाता हूँ। ये ऐसे कह सकता है जिनका हाथ पड़ता है, भाई एजेंट हजरात कह सकते हैं। तो भाई ये आपने खुद करना है। कोशिश करें आप अपने अपने बॉसों से रब्ता करें, और वो हजरात जिन्होंने पाकिस्तान में बैठ के मलेशिया से वीज़ा रीनवल करवा लिया था वो तो अभी मज़ीद फंस गए। भाई आप लोग पाकिस्तान में मज़ीद स्टक हो गए। भाई जब भी आप एयरपोर्ट पे आएंगे आपको रीज़न देना पड़ेगी हाउ टू अप्लाई वीज़ा।
कैसे है भाई, पाकिस्तान में बैठ के आपने मलेशिया से वीज़ा लगवा लिया, तो इसकी रीज़न आपको अब बताना पड़ेगी एयरपोर्ट पे। अदरवाइज़ जो लोग जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गया वो बड़ा मसला है पाकिस्तान में भाई। मेरे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा है भाई, मेरा पाकिस्तान में वीज़ा एक्सपायर हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे आऊँ मलेशिया में। सिंपल है भाई, आपका बॉस आपको MTP लेके देगा, MTP लेके आप उधर जो जाएंगे एम्बेसी में, मलेशिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, वहाँ पे आपको VDR मिल जाएगा विजिट पे, ठीक है। वो लेके आप मलेशिया में आ जाओगे, आपका बॉस आपको स्पेशल पास लगवा के आपका वीज़ा रीनवल करवा के आपके हाथ में दे देगा। भाई ये सिंपल फॉर्मूला है। एजेंट हज़रात इसी का 5 लाख 4 लाख, और मेरे पास इतने मैसेज हैं कि मैं सुनवाने पे आऊँ तो पता नहीं कि दिहाड़ी गुजर जाए। बस जी अल्लाह ही रहम करे। एहतियात करें भाई, अगर किसी ने कुछ करना है तो डायरेक्ट अपनी कंपनी के बॉस को ढूंढे। बहुत से दोस्तों को पता ही नहीं बॉस का, तो उनका भी अल्लाह ही हाफिज़ है। आ जाए लास्ट टॉपिक हमारा। तो लास्ट बात ये है भाई कि जो हज़रात, चूँकि मेरा टिकट का बिज़नेस है इसलिए मैं इस फील्ड से भी हूँ, अगर टिकट के सिलसिले में आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर मैं स्क्रीन पे अपना मेंशन कर रहा हूँ। जो हज़रात अभी अक्टूबर से पाकिस्तान में जाएंगे उनके लिए थोड़ा सा सोच विचार करने का वक्त है भाई। अगर तो आपको 2 वैक्सीनेशन लग चुकी हैं, 2 वैक्सीनेशन मुकम्मल है आपकी, तो आप अक्टूबर की टिकट ख़रीदें या उसके बाद की टिकट्स आप करें। अगर आपको 2 वैक्सीनेशन नहीं हुई तो खुदारा आप टिकट ना खरीदिएगा, आपको पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा आफ्टर दिस मंथ। ये सितंबर के बाद की बात कर रहा हूँ भाई, नेक्स्ट मंथ में आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। तो लिहाजा बहुत से ट्रैवल एजेंट हैं जो मतलब ट्रैवल एजेंसी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं जब भी आप टिकट देते हैं तो काइंडली उनसे पूछ लें भाई, अभी इन दिनों की बात कर रहा हूं कि आपको डबल वैक्सीनेशन हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो खुदारा अपनी टिकट बेचने के लालच में ना उन बेचारों को रुल ना देना। तो जिससे भी आप टिकट खरीदते हैं भाई उससे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किया करें। जैसे अभी एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है केयर में, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, उससे एक बंदे ने वाउचर ख़रीदा BP हेल्थ केयर का, जो कि हम भी बेचते हैं। तो उसने कहा जी ठीक है जी, आपका मैं वाउचर दे रहा हूँ, ये टिकट आ गई, आप टेस्ट करवा लें। वो भाई साहब वाउचर लेके एयरपोर्ट पे चले गए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वाउचर लेके जाकर मुझे कॉल करते भाई मैंने फलां ट्रैवल एजेंसी से टिकट खरीदी थी, तो अब तो मैंने उनसे वाउचर भी लिया था, उन्होंने कहा टेस्ट हो जाएगा आपका। तो मतलब मैं तो मरा गया। तो बाद में ये स्यापा पड़ता है जब आप मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। मैं नहीं कहता ज़रूरी आप हमसे टिकट खरीदते हैं, जिससे भी टिकट खरीदे कम से कम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उसको उधर ही बैठ के, या आप अगर टेलीफोन पे खरीदते हैं तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उस बंदे से कलेक्ट करें कि भाई मेरी क्या टाइमिंग है, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और अभी नई को पॉलिसी है तो वो भी मुझे बता दें। तो खुदारा ये इख्तियार किया कि आपके पैसे हैं, आपको इसकी कदर करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।